बहुत ही घटना। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आप देर रात अकेले सफर कर रहे हो तो कभी भी पीछे मुड़कर मत देखो। लेकिन क्या होगा अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी सवारी अचानक गायब हो जाए। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम अर्जुन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात है साल 2017 की, एक ऐसी ठंडी रात की जिसे मैं आज भी नहीं भूला। मैं तब कोलकाता में ओला कैब चलाने का काम करता था। उस रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ इक्का दुक्का गाड़ियां और इधर उधर के कुछ आवारा कुत्ते नजर आ रहे थे। सड़कों की हल्की फुल्की नमी इस बात की गवाही दे रही थी कि कुछ समय पहले हल्की बूंदाबांदी हुई है। उस रात मेरा घर जाने का कोई इरादा नहीं था। अक्सर देर रात को कुछ सवारियां मिल जाती थी और उनका किराया अच्छा खासा मिलता था। खैर, उसी रात को मेरे फोन पर ओला कैब की तरफ से एक राइड का रिक्वेस्ट आया। पिकअप लोकेशन किसी अस्पताल के बाहर था। इतनी रात को अस्पताल की बुकिंग आना कोई नई बात तो नहीं थी, इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे बुकिंग एक्सेप्ट कर ली और गाड़ी उस ओर ले गया। जब मैं अस्पताल के बाहर पहुंचा तो देखा कि वहां एक महिला खड़ी है। वो बिना हिले डुले मेरी तरफ पीट करके खड़ी थी, इसलिए मैंने उसके पास जाकर अपने कैब को वहां रोक लिया और फिर वो बिना कुछ कहे चुपचाप अंदर बैठ गई। जहां उसने पिछली सीट से धीमी आवाज में नॉर्थ कोलकाता के एक पते पर ले जाने को कहा। उस औरत की आवाज इतनी धीमी थी कि पहली बार में मैं उसे नहीं सुन पाया था, इसलिए मैंने रियरव्यू मिरर में देखते हुए दोबारा उनसे उस पते के बारे में पूछा। हालांकि उस औरत ने मेरा जवाब तो दिया था, लेकिन वो अपनी सीट पर बिल्कुल सीधी होकर बैठी थी, बिना किसी हरकत के, जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो। उस औरत के बाल खुले हुए थे और उसने हल्के रंग की साड़ी पहनी हुई थी और न जाने गाड़ी के अंदर कहां से हल्की खुशबू आ रही थी, जैसे किसी पुराने फूलों की आती है। पर उस दौरान मैंने इन सब पर उतना ध्यान ना देते हुए अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली। बाकी का रास्ता सुनसान था, बस कभी कभी कहीं से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ जाती थी। कुछ दूरी चलने के बाद मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। वैसे तो मुझे सवारी से कभी कभी बातचीत करने की आदत थी, पर इस बार जैसे कि मुझ में कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं थी। उसके कुछ ही देर के बाद धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि गाड़ी के अंदर का माहौल बदल रहा है। पहले तो वहां हल्की ठंडक थी, पर अब वो धीरे धीरे और भी तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एसी चालू हो गया हो, पर जब मैंने चेक किया तो एसी तो बंद था। हालांकि उस दौरान मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है, पर ठंड को और भी बढ़ता देखकर मैंने पीछे उस औरत के तरफ देखने का सोचा, ये देखने के लिए कि कहीं उस औरत को ठंड तो नहीं लग रही। पर वो महिला तो वो अब भी वैसे ही बैठी हुई थी, मगर इस बार उसका सर थोड़ा झुका हुआ था। मुझे लगा कि शायद वो सो रही होगी, लेकिन गाड़ी चलते चलते जब हम एक सुनसान इलाके में पहुंचे तो मुझे दूर एक पुराना इमारत नजर आया। वो जगह एकदम वीरान था और गली में सिर्फ हमारी गाड़ी की रोशनी पड़ रही थी। और उसी रास्ते में उस औरत ने मुझे अचानक रुकने को कहा, इसीलिए मैंने भी ये सोचकर वहां गाड़ी रोक दिया कि शायद से उस औरत को वहां उतरना होगा। पर जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया और जैसे ही मैं उसे ये बताने पीछे मुड़ा कि किराया कितना हुआ है, मैंने देखा कि सीट तो खाली है।
गाड़ी का दरवाजा भी बंद था और बाहर मुझे कोई उतरता हुआ नहीं दिखा था। इसलिए ये सब अचानक से देखकर मेरा शरीर सुन पड़ गया। पर उस दौरान भी मुझे इन सब पर यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी गाड़ी से उतरकर यहाँ वहाँ देखना शुरू कर दिया। पर उस औरत का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। मैंने फिर भी दोबारा चेक करने के लिए गाड़ी के अंदर भी देखा, पर वो तो वहाँ भी नहीं थी। फिर ऐसे में मैंने अपने सामने वाले घर के दरवाजे को खुला देखा, जिसे देखकर मुझे ये लगा कि शायद से वो औरत वहाँ गई होगी। इसीलिए मैं भी दबे पांव अपने पैसे मांगने उस घर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। जब मैं वहां पहुंचा तो उस घर का दरवाजा खुला था। मैं उसे देखकर अंदर झांकने की हिम्मत कर ही रहा था कि तभी मेरी नजर वहां के दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर गई और उसमें जो मैंने देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। क्योंकि उस घर के दीवार पर मेरी नज़र एक पुरानी पेंटिंग पर गई जो कि उसी महिला की थी। वही हल्की साड़ी और उस तस्वीर पर सूखे फूलों की माला लटकी हुई थी, जिसे देखते ही मेरा दिल अब बैठने लगा था। पसीने से तरबतर मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। पर तभी फर्श पर मेरी नज़र पड़ी, जो कि बहुत ही गंदा और धूल से भरा हुआ था। लेकिन उस धूल भरे फर्श पर गीले पैरों के निशान अंदर की ओर जा रहे थे, जिसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं वहां अकेला नहीं हूँ। उस दौरान मेरे दिल की धड़कनों की आवाज़ के अलावा मुझे अचानक एक फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई धीरे से हंस रहा हो। पर उस दौरान मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। मेरे कानों में केवल मेरी तेज धड़कनों की आवाज़ थी। इसलिए मैंने बिना कुछ देखे सीधे बाहर की ओर भागना शुरू कर दिया। और जब मैं अपने गाड़ी के पास पहुंचा, मैंने गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तार में वहां से निकल गया। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद मैंने झट से अपना फ़ोन बाहर निकाला ताकि ओला ऐप में जाकर मैं बुकिंग डिटेल्स देख सकूं। पर यहाँ तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, एक भी बुकिंग नहीं और ना ही एक ट्रिप हिस्ट्री, जैसे मैंने वो राइड कभी ली ही नहीं। उस रात मैं घर नहीं गया, बल्कि मैं सीधे एक मंदिर के बाहर गाड़ी रोककर वहां चुपचाप बैठ गया। मेरी हथेलियां अब भी जमी हुई थी और गाड़ी के शीशे पर हल्के धुंध अब भी जमे हुए थे। और मुझे अब भी ऐसा लग रहा था कि गाड़ी के अंदर कोई बैठा हुआ है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद से मैंने कई रातों तक उस रास्ते पर गाड़ी नहीं चलाया। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि अर्जुन जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।